So, so today we are going to study about operators, conditional statements and loop. So इन तीनों का यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है जब हम एपेक्स में कोड कर रहे होते हैं, जब हम कुछ लॉजिक्स लिख रहे होते हैं, जब हम चाहते हैं कि कौन सा लॉजिक चले, कौन सा लॉजिक नहीं चले, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, कौन सा स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो। सो और ये हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप के थ्रू हैंडल करते हैं। एंड ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, एन ऑपरेटर इज ए प्रोग्राम इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is a symbol that tells the compiler or interpreter to perform a specific mathematical, relational or logical operation and produce final result. So ऑपरेटर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, जहाँ पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। रिलेशनल मीन्स हम कुछ कंपेयर कर सकते हैं, किसी से कंपेरिजन करना है तो वहां पे हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। लॉजिकल मतलब कि हम एक साथ बहुत सारे कंडीशन को चेक करते हैं और फिर वहां पे हमें रिजल्ट आता है कि ये मतलब फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू है या फॉल्स है। तो वहां पे हम लॉजिक का यूज करते हैं कि दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन देन मीन्स कि लॉजिकल रिटर्न क्या आ रहा है मेरा, राइट। सो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑपरेटर का, तो पहला है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट मीन्स हम इसको सिंबल क्या है, इक्वल टू, जो इक्वल टू यूज करते हैं। मीन्स हम किसी वैल्यू को अगर असाइन कर रहे हैं ना, अगर हम मुझे किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू यूज करते हैं। जैसा हम हमेशा भी जब हम वेरिएबल्स के बारे में जब पढ़े थे तो वहां पे हमने देखा था इंटीजर आई इक्वल टू, सॉरी, आई इक्वल टू 10। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? So let me open my org itself, then where we can check that. Means जब भी हम किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। सिंपल है, हमने वेरिएबल्स डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन के टाइम पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को देखा भी है। अब दूसरा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मींस कि हमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, मॉड निकालना है, राइट। तो ये हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। सो अगर हम आते हैं अपने ऑर्ग में और इसको करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो सिंपल है कि हम ऑपरेटर्स का यूज तब करते हैं जब हमें कुछ ऑपरेशंस करना होता है। क्योंकि जब आप व्हेन वी आर गोइंग टू राइट अ लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, सो देयर कैन बी अ मल्टीपल ऑपरेशंस वी हैव टू परफॉर्म। इट कैन बी अ मैथमेटिकल, इट कैन बी अ रिलेशनल, इट कैन बी अ लॉजिकल ऑपरेशंस वी हैव टू परफॉर्म। तो उसके लिए हमें ऑपरेटर्स का यूज करना होता है। और बहुत सारे इनबिल्ट ऑपरेटर्स हैं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, एपेक्स में भी है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देखा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखा, राइट। So let's create one class and understand one by one. So I am creating one class, operator example, and I am creating one method, public static my method. So I have created one variable x and मैंने वैल्यू इसमें असाइन किया है। So this is a assignment operator, right? This is, अब मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर y इक्वल टू 20। अब मुझे दोनों का सम निकालना है। तो
मैं एक वेरिएबल में उसको कैसे करूंगा, इंटीजर z इक्वल टू x प्लस वाई। मुझे इस दोनों का सम निकालना है, तो मैंने x और y को ऐड कर दिया। यहाँ पे देखना है कि अगर ये इंटीजर है तो प्लस ऑपरेटर किस पे चलेगा, इंटीजर पे चलेगा, डेसिमल पे चलेगा, डबल पे चलेगा, राइट। अगर मैंने बुलियन वेरिएबल को, फॉर एग्जांपल मैंने इसको बुलियन बना दिया, तो बुलियन तो इंटीजर वैल्यू लेता नहीं, या तो ट्रू लेगा या तो फॉल्स लेगा। तो क्या मैं इसको x प्लस वाई, मैं इंटीजर z इक्वल टू x प्लस वाई कर सकता हूँ? बुलियन बुलियन ऑपरेटर पे क्या x प्लस वाई चला सकता हूँ? एक बार चेक करते हैं। इनवैलिड टाइप, ओके। पहले तो मैंने इसका बुलियन, अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आप देख सकते हैं, एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस मस्ट यूज न्यूमेरिक आर्गुमेंट्स। मीन्स कि जो ये एक एक्सप्रेशन है, x प्लस वाई इज एक्सप्रेशन, जहाँ पे x एक वेरिएबल है, y वेरिएबल है, प्लस इज ए ऑपरेटर। तो ये बोल रहा है कि जो प्लस आप जो यूज कर रहे हो ना, जिस आर्गुमेंट पे यूज कर रहे हो ना, वो सारे वो ना बुलियन है, अरिथमेटिक नहीं है, मैथ मतलब मैथ वाले नहीं है, मैथमेटिकल न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। So arithmetic operations can be performed on integer value, on decimal value, on double value, and it can be performed on string also. अब स्ट्रिंग को हम कैसे असाइन करते हैं? स्ट्रिंग में x इक्वल टू, में सिंगल कोट्स में, अगर कोई भी वेरिएबल में अगर अगर मुझे स्ट्रिंग टाइप का बनाना है, तो मैंने तो पहले उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग रखूंगा, वेरिएबल का कुछ भी नाम रखना है वो रखा, और उसमें वैल्यू मैं सिंगल कोट्स के अंदर ही दूंगा, टेस्ट। फिर मैंने वाई किया, फिर मैंने सिंगल कोट्स के अंदर टेस्ट, फिर मैं इस दोनों को प्लस कर रहा हूं, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? ये मैं इसको जेड में स्टोर कर रहा हूं, तो इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगा। तो स्ट्रिंग के केस में भी ये एरिथमेटिक ऑपरेटर चलता है, लेकिन ये क्या करता है, दोनों को कॉनकैटनेट कर देता है, मतलब इसका रिजल्ट आएगा टेस्ट टेस्ट। सो ये देखो सेव भी हो गया है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, प्रॉब्लम हट गया है, देयर इज नो एनी इशू एंड इट इज वर्किंग, राइट। सो इंटीजर एक बार और हम वो कर लेते हैं, इंटीजर I इक्वल टू 10, इंटीजर j इक्वल टू 20, इंटीजर k इक्वल टू I प्लस j। अब मैंने जो इसका जो एडिशन जो मैं करने के बाद मैं जिस वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूं ना, वो भी इंटीजर है। मैं अगर इसको स्ट्रिंग करने जाऊंगा, स्ट्रिंग में स्टोर नहीं करा पाऊंगा। इलीगल असाइनमेंट फ्रॉम इंटीजर टू स्ट्रिंग, क्योंकि I प्लस j विल रिटर्न ए इंटीजर वैल्यू 30 and I am going to store in a string variable, right? So it will not accept. So it can be a integer और डेसिमल भी हो सकता है, क्योंकि डेसिमल वैल्यू तो इंटीजर भी ले सकता है ना, डबल वैल्यू इंटीजर भी ले सकता है ना, तो इट विल वर्क। सो हमें देखना है कि जब हम कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसका रिटर्न क्या आने वाला है। सो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑन इंटीजर वैल्यू रिटर्न से इंटीजर, बट ऑन string it returns a string, but it concatenate. So let me print system.debug. So I am printing z, this is string variable, and here I am printing k. Okay, and now I am running it from okay, developer console, class name and dot method name, calling this function from developer console and debug log. So first 30 and you can see that test means concatenate हो चुका है, right?
So similarly सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर वैसे ही चलेगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो 10 माइनस 20 हो जाएगा, लेकिन सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर फिर स्ट्रिंग पे नहीं काम करेगा, राइट? इट विल नॉट गोइंग टू वर्क ऑन स्ट्रिंग। सो हियर मैं x माइनस वाई कर रहा हूँ, राइट? x इज ए स्ट्रिंग, y इज ए स्ट्रिंग वेरिएबल, एंड आई एम परफॉर्मिंग x माइनस वाई। हियर I minus j. So let us see what happens. So here यहाँ पे आ गया, लाइन नंबर 13 पे एरर आ गया, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस मस्ट यूज न्यूमेरिक आर्गुमेंट्स। So in case of a string, only plus operator treated as exception. It concatenates. But other than the plus operator, if you are going to perform any operations on a string using arithmetic operators other than plus, it will give an exception. It will give an error. Not an exception, it is an error, compile time error. But ये चल गया, क्योंकि डेसिमल वैल्यू पे, इंटीजर वैल्यू पे तो माइनस प्लस तो हो ही सकता है ना, राइट? सिमिलरली आई कैन I into j, I can do it. So ये सारे, यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ। सो ये सारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। सो नॉर्मल हम जब ऐसा कुछ लॉजिक लिखने को मिलता है, जो कैलकुलेशन जहाँ पे होता है, कुछ आप कुछ फाइनेंशियल चीजों का प्रोजेक्ट करें जहाँ पे कुछ अमाउंट कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट है, कितना टैक्स है, कुछ भी ऐसा जहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने की जरूरत पड़ती है आपको प्रोग्रामिंग में, तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज होता है। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू। सिंपल है, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है आई और जे, इंटीजर टाइप का, राइट? मैं इसको डिलीट करता हूं, मैं एक रखता हूं। अब मुझे आई में 10 वैल्यू और ऐड करना है, तो मैं सिंपली या तो ये लिख सकता हूं आई इक्वल टू आई प्लस 10, राइट? या दूसरा शॉर्ट तरीका है आई प्लस इक्वल टू 10। The both statement will give the same result. So plus equal to, तो i प्लस इक्वल टू 10 का मतलब ही हुआ i इक्वल टू i प्लस 10, मतलब 20 रिजल्ट देगा। सो प्लस इक्वल टू, सिमिलरली मुझे i में से 10 घटाना है, i माइनस इक्वल टू 10। सिमिलरली मुझे i में 10 मल्टीप्लीकेशन करना है, राइट? सिमिलरली i में मुझे 10 से डिवाइड करना है, कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे करो, आप यहाँ पे ऐसे करो, या आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर लो। आई होप यू गॉट इट, राइट अक्षय? यस अमित। यस, ओके। So another operators are relational operators. So this we use heavily in programming. Less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, not equal to, double equals, and triple equals. So we use these operators heavily when we are going to compare something, compare between two values, right? So we use this operator. Or obviously less than and greater than, less than equal to and greater than equal will be used with numeric values. We cannot check that on a string type, that Amit is less than Akshay, right? We cannot perform relational operations on string variables, right? On Boolean variables, on S object variables. I cannot say that this account record is less than that account record, right? So we use relational operators using numeric arguments only, right? Let us see. So I have declared I equal to 10. Now I have to check that if I less than 10, मुझे चेक करना है क्या i की वैल्यू लेस देन 10 है।
system.debug. Yes, I value is less than 10. So less than हो गया. If I greater than 10, if yes, I value is greater than 10. If I less than equal to 10, if I greater than equal to 10. So here I am comparing and checking the result. We will read about if block. What is if? So simple, I am checking the condition. I less than 10 means this expression will return Boolean value, either true or false. क्या I less than 10 है? So यहाँ पे कहना है equal to 10 है, less than तो नहीं है ना, less than नहीं है. So this will return false. So this block will not run. So mainly we are saying that कि relational operators are used to compare values. If I greater than 10 क्या है, क्या नहीं है, ये तो equal to 10 है, greater than नहीं है तो ये भी नहीं चलेगा. If I less than equal to 10, इसका मतलब होता है लेस और इक्वल टू, और है, लेस हो या लेस है या बराबर है, ऐसा नहीं एंड है. जैसे आप इंग्लिश में यूज करते हैं, एंड का मतलब होता है कि बोथ, और का मतलब होता है आइदर ऑफ टू या आइदर ऑफ टू मोर देन टू, जितने भी है. सो इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू. लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है. सो दिस ब्लॉक विल रन. ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू. हाँ, ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है. सो दिस ब्लॉक विल आल्सो रन. सो इफ आई एम गोइंग टू प्रिंट, सो I value is equal, let me check, let me yes, it's equal but not less. Yes, it equals but not greater. So यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूं. So यहाँ पे दो, अगर मैं देखूंगा तो दो बार, या इट्स इक्वल बट नॉट लेस, इट इक्वल्स बट नॉट ग्रेटर, मीन्स ये दो इफ कंडीशंस चले हैं. So here you understand that how we use relational operators. How can we use, right? Now there are three more important operators here: not equal to, double equal to, and triple equal to. So let me, if I not equal to 10, मुझे कंपेयर करना है कि I not equal to 10 है. So what will it return? Can anyone tell what this expression, what will be returned from this expression? I not equal to 10. Is it true or false? I not equal to 10. Is it true or false? False. False, because I is equal to 10, but I am comparing, this statement is comparing that I not equal to 10. Obviously it will return false. So whatever we write in this block, it will not run. So system dot debug I is not equal
to 10. If I equal to 10, so obviously it is equal to 10. So yeah, this block will run. If I triple equal to 10, so triple equal and double equal में difference समझेंगे, but in case of integer, let me check. Exact equality operator only allowed for okay. So here it is saying that exact equality operator only allowed for reference type. मीन्स हम ट्रिपल इक्वल टू को प्रिमिटिव वेरिएबल्स के लिए कंपेयर नहीं कर सकते. रेफरेंस टाइप का मतलब हो गया आपका एस ऑब्जेक्ट टाइप, राइट, लिस्ट टाइप, आपका क्लास टाइप, उसमें हम यूज कर सकते हैं. हम ट्रिपल इक्वल टू को देखेंगे. So here it will print this one. Equal to compares. If I have to compare the value equal to 10. I is equal to 10, right? So this block executed. This block did not execute because this return false. So you can say that this expression return false. This expressions return true. That's why this block run. So obviously relational operators used with the expressions return false or true. Now, if I have declared this as a string name equal to Amit. Now I am comparing if Control Z, if name not equal to Amit, if name equal to Amit, name is not equal to Amit, name is equal to Amit, again Control Z, नेम मैंने ए का ना ए छोटा कर दिया, नेम इज इक्वल टू अमित. So here I have declared one string type variable and assigned the value Amit. Now I am comparing this variable that name not equal to Amit. So not equal to operator also works with the string data type, right? Or Boolean data type also, or even integer. So not equal to operator used with all data types, you can say that, right? And double equals also used with integer string data type variables. So यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा. अगर मैंने यहाँ पे डबल इक्वल्स में अमित भी लिखा है, फिर डबल इक्वल में अमित का ए स्मॉल कर दिया, मींस केस इनसेंसिटिव कर दिया. सो हम चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है. सो मेरे हिसाब से ये दोनों रिजल्ट आएगा, नेम इज इक्वल टू अमित, नेम इज इक्वल टू स्मॉल कैरेक्टर अमित. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. So you can see that this also becomes true. This also becomes true. Means in case of a string, when we do the equality check, it is case insensitive. Means अगर spelling same है और तो केस कोई मायने नहीं रखता है. So case insensitive होता है equals to when we perform operations on a string type. So it will give the same result. It will return true. So name not equal to Amit, right? It returns false because name is equal to Amit. Yeah, right. So that's why this runs. That it also runs because Apex double equals operator is case insensitive, right?
So in case of for example, let's talk about some let's talk about a subject. So I am creating one a subject variable. Now another I have created a subject of. Now I am comparing if obj account equal to obj account 1. System dot debug. Let's print equal. Else system dot debug not equal. So let's analyze the, let's see the result first, then we'll analyze that what happens here in case of is subject, means in case of reference type. So it returns equal. It returns equal. Means it is comparing. I'm saying that I'm let assign one variable. Let initialize its variable also. Field name Amit, and here I have name Akshay. Now I'm comparing. So it is getting saved. Now I am running the code. So it returns not equal. Means result से आपको पता चल गया है कि इक्वल्स ऑपरेटर वैल्यू चेक करता है अगर दोनों इस सब्जेक्ट में, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्या किया था, कुछ भी वैल्यू असाइन किसी भी फील्ड को इनिशियलाइज नहीं किया था. सो इट ट्रीटेड बोथ ऑब्जेक्ट एज सेम, बट मैंने एक वैल्यू असाइन, सॉरी, अगर नेम नल हो उसके बाद भी सेम रहती है वैल्यू क्या? क्या बोल रहा हूँ? नेम को अगर हम नल इनिशियलाइज कर दें, नेम मतलब मैंने अभी कुछ भी इससे पहले क्या किया, तो कुछ भी वैल्यू नहीं दिया था, ब्लैंक था ना, तो सभी में तो दोनों एम्प्टी में सेम ही ऑब्जेक्ट वैल्यू है. है. अभी अगर हम नेम को नल से डिफाइन करें उसके बाद भी क्या एल्स में आएगी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? हाँ, अगर मैं नेम को नल करता हूँ तो फिर इट विल ट्रीट डिफरेंट. इट विल नाउ लेट्स सी द रिजल्ट. दोनों को नल करके देख. या if I have not assigned any variable, it implicitly नल होता है ना. अगर मैं किसी भी, आप मैंने बताया था ना वेरिएबल के, एपेक्स में कोई भी वेरिएबल को अगर मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है नल ही लेता है. तो अगर मैंने ऐसे नहीं किया है तब भी नल ही पैरामीटर लेता के है. साथ क्या, पैरामीटर के साथ कोई पैरामीटर के साथ. Okay, let's try with null value, right? Name equal to null. So it will treat it as same. It will return equal. So you can see that equal, right? Okay. So it is treating both the object based on their field values. Now I am changing this object name value to Amit. Now it will return not equal. Let print. Now you can see that not equal. So कल जो हमने सेट वाला एग्जांपल देखा था
कि सेट कैसे यूनिक ट्रीट कर रहा था, सेम एग्जांपल को आप रिलेट कर सकते हैं डबल इक्वल्स में, कि डबल इक्वल्स दोनों का वैल्यू कंपेयर करता है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट में जो आप कंपेयर कर रहे हो, दोनों ऑब्जेक्ट में फील्ड्स के वैल्यू सेम है, इट विल ट्रीट एज सेम ऑब्जेक्ट। इफ it is not any of the value is not same, it will treat as not equal. Now let's talk about triple equals. There is also an last triple equal. इसको बोलते हैं एग्जैक्ट, इसको बोलते हैं डबल इक्वल्स, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट इक्वल्स। सो व्हाट इज बेसिकली एग्जैक्ट इक्वल्स? लेट अस चेक ट्रिपल इक्वल्स। So in my opinion, it will return not equal. Why it will return not equal? Let's see the debug first. So it returns not equal. Why? Let analyze this. So triple equals, or you can say exact equals, compares on reference. What is reference? I'm going to tell you. So it compares the reference equality, reference check. For let's analyze this statement. क्या है? Let me, sorry. So जैसे मैंने ये अकाउंट ओबीजे किया, तो कैसे एपेक्स इसको ट्रीट करता है? यहाँ पे एक मैंने ओबीजे अकाउंट वेरिएबल बनाया, ओबीजे अकाउंट, राइट? ओबीजे अकाउंट का एक वेरिएबल बना, और जैसे मैं यहाँ पे न्यू यूज करता हूँ, न्यू अकाउंट, तो एक ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ये जो वेरिएबल है ना, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है। तो सिंपल, जब आप ये स्टेटमेंट देख रहे हैं, ओबीजे अकाउंट, यहाँ पे एक रेफरेंस बना, और ये और जैसे मैं न्यू अकाउंट करता हूं, तो एक ऑब्जेक्ट बनता है। स्टैक, मतलब मैं उतना अंदर डिटेल्स में नहीं, बट यू कैन विजुअलाइज दैट। स्टैक में जाके, हीप पे जाके ऑब्जेक्ट बनता है। सो यहाँ ये वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है। अब मैंने क्या किया, दूसरा स्टेटमेंट लिखा ओबीजे अकाउंट 1, फिर से मैंने न्यू किया है। तो whenever I am creating a new account, I am creating object using new account. So क्या होगा, फिर से एक बनेगा ओबीजे अकाउंट A1, इस वेरिएबल के नाम से A1, जो भी नाम है, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, और यहाँ पे एक और अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ये दूसरे को रेफरेंस कर रहा है, ये दूसरे को रेफरेंस कर रहा है। अब मैं दोनों को चेक करूंगा कि ये सेम ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है क्या? नहीं। तो ट्रिपल इक्वल्स चेक करते हैं कि क्या ये सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है क्या। लेकिन डबल इक्वल्स क्या करता है, दोनों के वैल्यू को कंपेयर करता है। इस ऑब्जेक्ट में देखता है कि इस ऑब्जेक्ट में क्या सेम वैल्यू है, यहाँ भी सेम वैल्यू है, ये इसमें सेम वैल्यू है, यहाँ भी सेम वैल्यू है। तो डबल इक्वल्स वैल्यू कंपेयर करता है, लेकिन ट्रिपल इक्वल्स रेफरेंस कंपेयर करता है। इन दिस केस रेफरेंस अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हमने इस ओबीजे अकाउंट को अलग न्यू से इनिशियलाइज किया है। सो व्हेनेवर वी राइट न्यू कीवर्ड, इट क्रिएट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आई होप यहाँ पे थोड़ी सी क्लियरिटी मिली होगी, ये विजुलाइज हुआ होगा। मतलब जब भी हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं ना, तो आप सिंपल इस वेरिएबल समझो कि वेरिएबल एक बना और एक ऑब्जेक्ट बन गया, और ये वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कंपेयर नहीं करता, ये रेफरेंस को पॉइंट राइट, रेफरेंस को करता है। ओके, चाहे वो स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, या ऑब्जेक्ट। हाँ, क्या बोल रहे हो? आई मीन इंटीजर कंपेयर। आप, हमने देखा ना, इंटीजर के केस में ट्रिपल इक्वल्स वर्क नहीं करता। इंटीजर इज नॉट ए रेफरेंस टाइप, राइट? इट इज ए प्रिमिटिव रेफरेंस, सॉरी, इंटीजर रेफरेंस टाइप का नहीं है ना। आवाज आ रही है मेरी? जी, सो सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर हाँ, ये वर्क करता है।
हाँ, ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता है, जो मतलब रेफरेंस टाइप। ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब ये अकाउंट, ये ओबीजे अकाउंट क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है जो एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, रेफरेंस वेरिएबल है। अगर मैं क्या करता हूं कि मैंने क्या किया ना, ओबीजे अकाउंट बनाया, और मैंने यहाँ पे आके ना, लेट्स सी दैट, कि मैंने ना ओबीजे अकाउंट इक्वल टू ओबीजे अकाउंट 1 कर दिया। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कि क्या अब ये दोनों सेम है। सो लेट्स सी कि डबल इक्वल्स क्या रिटर्न कर रहा है, और मैं यहाँ पे इन डबल इक्वल लिख देता हूं ताकि हमें पता चले कि कौन सा है एक जगह। इन डबल इक्वल, इन ट्रिपल इक्वल, या एल्स में आ जाएगा नॉट इक्वल, अगर कोई भी इफ नहीं चलेगा तो एल्स में है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक अकाउंट बनाया जिसमें नेम नल असाइन किया, दूसरा अकाउंट बनाया जिसमें नेम अमित नाम से असाइन किया, फिर मैंने क्या किया, इस अकाउंट को, इस अकाउंट में ना इसको असाइन कर दिया, ओबीजे अकाउंट 1 को असाइन कर दिया। अब हम कंपेयर करें कि डबल इक्वल्स क्या रिटर्न कर रहा है, क्या दोनों का, ये ओबीजे अकाउंट और ओबीजे अकाउंट दोनों सेम है। फिर मैं ट्रिपल इक्वल चेक करूँ क्या दोनों दोनों सेम है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इन डबल इक्वल, इन ट्रिपल इक्वल, इन डबल इक्वल, इन ट्रिपल इक्वल्स, राइट। सो आप देख सकते हो कि डबल इक्वल तो सेम ही हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने ना ओबीजे अकाउंट में ओबीजे अकाउंट 1 ही डाल दिया, तो ये तो दोनों सेम ही हो गए वैल्यू के मामले में। मतलब इन इन ऑन पॉइंट ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू सेम हो गया, क्योंकि अब ओबीजे अकाउंट में भी नेम में अमित चला गया, अब मैंने असाइन कर दिया। लेकिन ये दोनों दोनों बराबर कैसे हो गए, ट्रिपल इक्वल्स वाला ट्रू कैसे आ गया। अब ना ओबीजे अकाउंट भी ना, अब ओबीजे अकाउंट वाले को ही पॉइंट कर रहा है। लेट्स रिमेंबर दैट डायग्राम। पहले डायग्राम बनाया था कि एक ओबीजे 1 है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, और एक ओबीजे अकाउंट 1 है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। बट मैंने क्या कि इसको ना इसमें असाइन कर दिया, अब ये भी ना इसको इसको पॉइंट कर रहा है, ये भी अब इसको पॉइंट कर रहा है, यहां से इसका कनेक्शन हट गया। तो ट्रिपल इक्वल्स विल रिटर्न सेम, बिकॉज अब दोनों वेरिएबल ना सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। सो अब ट्रिपल इक्वल्स कंपेयर्स द रेफरेंस, डबल इक्वल्स कंपेयर्स द वैल्यू इन केस ऑफ रेफरेंस टाइप, इन केस ऑफ एस ऑब्जेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। ओके, अगेन इट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स बोल सकते हैं कि हम दो एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस को कंबाइन करके रिजल्ट लाना चाहते हैं। लॉजिकल कि ये भी सही है, ये भी सही है, तो दोनों सही है तो क्या होगा, दोनों में से कोई एक सही है तो क्या होगा, राइट। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क लाइक दैट। सो दिस इज एंड ऑपरेटर एंड दिस इज और ऑपरेटर। एंड मीन्स ये एम्परसेंड बोलते हैं, जो साइन को डबल एम्परसेंड डालते हैं, और ये और है जो कीबोर्ड पे आप इसको आप बोल, इसका एग्जैक्ट कीबोर्ड का वर्ड मुझे नहीं पता, आई विल टेल यू, बट या यू कैन डिलीट द, you can see on your keyboard it is there in top, on the top of enter keyword. So this is or operator and this is ampersand operator. So it returns the logical when we are going to combine two or more expressions. How we can see that. So let's take,
सो मुझे चेक करना है कि आई क्या, अगर मुझे चेक करना है इफ आई, मुझे चेक करना आई और जे दोनों की वैल्यू चेक करनी है, मतलब दोनों पे कंडीशन लगाना है, दोनों वेरिएबल पे कंडीशन लगाना है कि आई भी आई का वैल्यू आई इक्वल टू 10 एंड जे इक्वल टू 20, तो मैं कुछ ऑपरेशंस करूं। हमने ये देख लिया था, आई इक्वल टू देख लिया था ना कि ये दोनों वैल्यू इंटीजर केस में। अब मुझे दोनों वेरिएबल का चेक करना है एक साथ, तो मैंने इसको एंड से कंबाइन कर दिया। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैंने दो एक्सप्रेशन को, अब ये क्या रिटर्न करेगा, आई इक्वल टू 10, ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, जे इक्वल टू 20, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। सो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर। मींस एंड ऑपरेटर के केस में जितने भी एक्सप्रेशन आप यूज कर रहे हैं सब भी ट्रू रिटर्न करने चाहिए। हम कितने भी एक्सप्रेशन इसमें कर सकते हैं, और भी कुछ लगाना चाहते हैं एंड और क्या कर सकते हैं, यहां पे कर लेते हैं जे इक्वल टू 20 एंड जे लेस देन इक्वल टू 20। सो तीनों सही है, तीनों ट्रू रिटर्न करेंगे। सो दिस विल वर्क। सो एंड आप किस मतलब कितने भी एक्सप्रेशंस के साथ कंबाइन कर सकते हैं। सो लेट अंडरस्टैंड दिस ओनली। सो दिस विल रिटर्न ट्रू, this will return also true. So in case of AND operator, true it becomes true. If it is return, if it return false, for example मैंने इसको I not equal to 10 कर दिया, तो it will return false, and J equal to 20, it will return true. So false and true equal return false only. So AND operators only return true in case of all the expressions are returning true values. आपको कंपेयर करना है कि आपके पास जितने भी कंडीशंस है सबको चेक करना है कि सभी ट्रू हो तभी चले, देन यू हैव टू यूज एंड ऑपरेटर। बट आप चाहते हैं कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू होना तो चलना चाहिए, तो और ऑपरेटर यूज कर लो। अब मैंने यहां पे कर दिया, देखो ये दोनों सही है, तो ट्रू और के केस में ट्रू विल रिटर्न ट्रू। मैंने ये कर दिया नॉट इक्वल टू 10, आई नॉट इक्वल टू 10, इट विल रिटर्न फॉल्स, और जे इक्वल टू 20, इट विल रिटर्न ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू विल रिटर्न ट्रू। It will return only false when all the expressions will be returning false. So आपके पास ऐसा सिनेरियो है कि जितने आपके पास कंडीशंस है उसमें से कोई भी कंडीशन चल जाए, कोई भी कंडीशन ट्रू है, either of any condition is returning true, you have to perform some operations, you will use OR operator. You can also use it कि एक ऐसा भी सिनेरियो है कि ये या तो ये ट्रू हो या तो इतने सारे कंडीशंस हैं एंड में j इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या हुआ, I नॉट इक्वल टू 10, राइट, इट विल रिटर्न फॉल्स। और ये मैंने पैरेंथेसिस में बंद कर दिया इस कंडीशंस को, ये सारे एंड ऑपरेटर के साथ है। सो ये क्या रिटर्न करने वाला है, जे नॉट इक्वल टू 20, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, तो दोनों फॉल्स हो गया। बट I इक्वल टू 10, it will return true and it will return false, this whole expressions, because j not equal to 20, it will return false and true, it will return false, but ये true है, so it will also work like that. For example आपके पास सिचुएशन है कि एक कंडीशन ऐसा है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा है कि बहुत सारे कंडीशंस को चेक करना है, तो आप इस तरीके से भी कंबाइन कर सकते हो पैरेंथेसिस के अंदर। सो आइदर ऑफ दिस एक्सप्रेशन सही हो टोटल, या आइदर ऑफ दिस। सो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि या तो ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो या ये केवल एक एक्सप्रेशन ट्रू हो, तो भी चलना चाहिए। सो यू कैन यूज लाइक दिस ऑल्सो।
सो दीज टू आर, ये तो आप हमेशा यूज करोगे, हमेशा ये कंडीशन, हमेशा ही सिचुएशन आता है प्रोग्रामिंग में. सो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और. इंक्रीमेंट ऑपरेटर सिंपल है. मैंने जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर i इक्वल टू 10 किया है. अब मुझे i में i को इंक्रीमेंट करना है, तो मैं या तो i इक्वल टू i प्लस 1 कर सकता हूँ, या सिंपल मैं लिख सकता i प्लस प्लस. सो इट विल रिटर्न, क्या करता है, एक वन वैल्यू इंक्रीमेंट करता है. इट इंक्रीजेस द इंटीजर वैल्यू बाय 1, राइट. तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया. सिमिलरली उसी तरीके से होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, या सॉरी डबल माइनस होगा, डबल माइनस. सो i माइनस माइनस. सो दिस अगर मैं इसको प्रिंट कराने जाता हूं तो कैन समवन टेल कि यहाँ पे क्या आएगा. सिस्टम डॉट डिबग i की वैल्यू 10 है, मैंने इसको हटा दिया. i की वैल्यू 10 है और मैंने यहाँ पे i प्लस प्लस किया, फिर i माइनस माइनस किया. सो अब i की वैल्यू क्या आएगी. अक्षय, कैन यू टेल. हमें 10 ही होगा. सिस्टम तो i माइनस माइनस के बाद जस्ट कॉमा मिस होता है हमें. ओके ओके, यस यस, गुड, यस. सो क्या रिटर्न आएगा. और 10 अमित रिटर्न आएगा. 10 आएगा. क्यों इंक्रीमेंट नहीं करेगा, ये i प्लस प्लस मैंने लिखा है. हाँ हाँ 11 होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट वापस. राइट 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 राइट, देन इट विल रिटर्न 10, राइट, वेरी गुड. राइट. सो ये आपने देखा कि कैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता है. सिमिलर आप इसको हटा के ऐसे भी लिख सकते हो, i इक्वल टू i प्लस 1, या और i प्लस प्लस, बोथ आर सेम. सो बोथ आर सेम. टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर बहुत कम यूज करते हैं. हमेशा हम इफ एल्स का ही यूज करते हैं. टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, इफ दिस एक्सप्रेशन ट्रू असाइन द वैल्यू y, नहीं तो जेड वैल्यू असाइन कर दो. सो हम टर्नरी ऑपरेटर को जब इफ एल्स आगे देखते हैं, इफ एल्स में आएंगे तो टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली ये दो होता है सिंबल इसका, टर्नरी ऑपरेटर को यूज करने का. ये इंटीग्रेटिव साइन एंड कोलन इसके साथ यूज करते हैं. सो x इज ए एक्सप्रेशन, y z, ये ऐसे यूज होता है. अगर ये अगर मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर x जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू है तो उस वेरिएबल की वैल्यू y हो जाएगी, नहीं तो z होगी. सो हम जब इफ एल्स को जब पढ़ेंगे तो वहां पे सेम चीज उसका अल्टरनेटिव मत मीन्स ये इफ एल्स का अल्टरनेटिव है, तो हम इफ एल्स में उसको देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर. सो वी आर डन विथ ऑपरेटर्स. बेसिकली दीज आर द ऑपरेटर्स वी यूज हेविली इन एपेक्स. और भी है लेकिन कुछ ऐसा यूज नहीं आता है. ये बेसिकली सारे ऑपरेटर्स आप और सिमिलरली अगर आपको देखना है तो सिंपल है, ऑपरेटर्स इन एपेक्स आप सर्च करिए, आपको सिंपल मिल जाएगा. और मैंने जितने कवर किए उसमें लगभग सभी होंगे, कुछ ही नहीं होंगे. ये देखो असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक. तो आप यहाँ से देख सकते हैं आके कि क्या क्या है. टर्नरी ऑपरेटर हमने देखा अभी, और लॉजिकल ऑपरेटर्स देखा, इक्वल देखा. तो आप यहाँ के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं जो मैंने बताया है, और आप उसी के बेस पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं. लेस देन इक्वल टू, सो वही सब हमने बताया है. सो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो हम इसके अलावा है, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आके. लूप अब हम पढ़ते हैं लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स. लूपिंग का भी बहुत, प्रोग्रामिंग में तो लूपिंग तो बहुत यूजफुल होता है. सो यूजिंग लूप एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स वी कैन डिफाइन विच सेक्शंस ऑफ कोड कैन बी रिपीटेड in a loop or conditionally execute.
मीन्स लूप हम यूज करते हैं कि हमें कोई कंडीशंस, कोई कोड ऑफ स्टेटमेंट को मीन्स किसी पार्टिकुलर ब्लॉक को, किसी पार्टिकुलर स्टेटमेंट को, किसी पार्टिकुलर कोड को बार बार रिपीटेडली रन करना है। सो हम इन केस ऑफ दैट, हम अब सपोज कि मुझे एक ही स्टेटमेंट को बार बार रन करना है, तो आई विल नॉट टाइप दिस दैट स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, आई कैन यूज लूप। मुझे बार बार मुझे आई में वैल्यू इंक्रीमेंट करना है और उसको प्रिंट करना है, तो मैं ऐसा नहीं कि बार बार मैं सिस्टम डॉट मैं आई में वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाऊंगा, फिर उसको प्रिंट करूंगा, फिर इंक्रीमेंट करूंगा, फिर प्रिंट करूंगा, फिर इंक्रीमेंट करूंगा, फिर प्रिंट करूंगा, इतने स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा। आई कैन मेक यूज ऑफ लूप। एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने अभी थोड़ा देखा अभी, इफ एल्स कि कंडीशन के बेस पे कौन से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, कौन से पार्टिकुलर ब्लॉक को यूज करना है। क्योंकि जब आपके पास रियल टाइम में सिनेरियो आता है तो आप बहुत सारे कंडीशंस को हैंडल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मेरे पास आए हो तो एज ए स्टूडेंट आए हो, तो आपका जो कंडीशन, मैंने कुछ लॉजिक लिखूंगा तो स्टूडेंट के बेस पे लिखूंगा, तो वो वाला पार्टिकुलर कोड चलेगा। हो सकता है मेरे पास कोई मेरे साथ पार्टनरशिप में कोई करने एज ए ट्रेनर इनरोल हुआ मेरे साथ, कि वो मेरे तरह ही ट्रेनर एज ए ट्रेनिंग देगा, तो उसका कंडीशन कुछ और होगा मेरे सिस्टम में। So on the basis of the condition, on the basis of different conditions, I am going to run different piece of code. It is handled by conditional statements. So conditional statements में मैंने लिखा भी यहाँ पे, conditional statements enable you to select at run time which blocks of code to execute. जैसे हमने देखा भी कि अगर i इक्वल टू 10 है तो ये करे, अगर i लेस देन 10 है तो ये चले, तो ये डिसाइड करता है कि किस कंडीशन पे किसे हमें यूज करना है। बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट भी है। सो स्विच स्टेटमेंट इज ए अल्टरनेटिव टू इफ एल्स इफ। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वी कैन यूज, बट you can say that for code readability we can use switch, but both work as same, nothing different between if else if and switch. So now we can look into the if else. मैं क्या करता हूँ, मैं इस मेथड को पैरामीटराइज्ड बना देता हूँ, इंटीजर आई। सो मैं if I equal to 10 system dot debug if else, अगर मेरे पास दो ही है कंडीशन, मतलब कंडीशन है, मतलब मेरे पास एक ही कंडीशन को चेक करना है, तो आई कैन यूज इफ एल्स। या तो इफ चले या तो एल्स चलेगा। अगर 10 वैल्यू है तो ये वाला लॉजिक चल जाएगा, 10 नहीं है, कुछ 10 के अलावा कुछ भी है तो ये मतलब ये ब्लॉक चल जाए, एल्स ब्लॉक चल जाए, इफ एल्स इन एल्स ब्लॉक। So whenever I am going to call this method, so because this method is taking integer parameter, so I will have to pass the value. So अब मैं यहाँ से 10 पास कर रहा हूँ, तो मैं 10 पास करूंगा तो यहाँ पे आएगा, इस मेथड में आके चेक करेगा if I equal to 10, yes, so it will print in if block. ये स्टेटमेंट रन कर जाएगा, ये नहीं रन करेगा, ये लॉजिक रन नहीं करेगा। So this is if else. Let us see. से आपने देखा इन इफ ब्लॉक, बट मैं यहाँ पे 11 कर दिया, 11 कर दिया। इन एल्स ब्लॉक मीन्स एल्स वाला ब्लॉक गेट्स एग्जीक्यूटेड, राइट। एंड अब मुझे चाहिए कि ना, मेरे पास बहुत सारे कंडीशंस है, डिफरेंट कंडीशंस है, देन वी मेक यूज ऑफ एल्स इफ I equal to 10, then this run this block. If I equal to 20, then run this block. Else if means अगर आप एक से ज्यादा कंडीशंस आपके पास है हैंडल करना चाहते हैं, तो if else if I equal to 30, then this
और कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगा तो एल्स ब्लॉक रहेगा। एल्स ब्लॉक इज ऑप्शनल, आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, कोई एरर नहीं देगा। सिमिलरली जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था, इफ कैन बी केप्ट अलोन, एल्स इज नॉट रिक्वायर्ड। बट ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता है कि हमें मतलब अल्टरनेटिव भी मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि एक ही कंडीशंस को अगर मैच करो, अगर इसके अलावा कोई वैल्यू आगे तो क्या करना है, देन वी यूज एल्स। सो अगर हम मल्टीपल कंडीशंस यूज करने जा रहे हैं तो इफ एल्स इफ अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगा देन एल्स विल रन। सो इफ एल्स इफ का ये यूज है। अब यहाँ पे जो कंडीशंस हमने देखा, अब आपके पास क्या कंडीशन है यहाँ पे, आई का कंपेयर करें 10 से, या फिर एंड इक्वल लगा के और भी कुछ करना चाहते हैं, मतलब आपके पास क्या कंडीशन है आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा, जो हमने ऑपरेटर्स में देखा अभी, राइट। तो क्या आप कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, बेस्ड ऑन योर सिचुएशन, बेस्ड ऑन और योर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन योर कंडीशन। सो हम आप ऑपरेटर्स वाला चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन स्विच। स्विच के लिए हम देखते हैं आगे, मैंने स्विच का मैंने नहीं लिखा है। लेट मी चेक, लेट मी गिव मी 1 सेकेंड। मैंने नहीं लिखा है, ओके ठीक है। सो स्विच का हम देखते हैं। स्विच इज बेसिकली, जैसे हमने इफ एल्स इफ देखा ना, स्विच इज सिमिलर है, बट इसका सिंटेक्स क्या है हम देखते हैं। और बेसिकली स्विच का हम सिंटेक्स देखते हैं। स्विच ऑन किस पे करना चाहते हैं आप, स्विच किस पे लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इंटीजर पे भी लगा सकते हैं, वेरिएबल टाइप पे, लॉन्ग पे भी लगा सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हैं, स्ट्रिंग पे लगा सकते हैं, इनम पे लगा सकते हैं। सो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होता है, आप किसको कंपेयर करना चाहते हैं। जैसे इफ एल्स में हमने देखा ना, आई को कंपेयर कर रहे थे, आई पे ऑपरेशंस कर रहे थे इंटीजर पे, तो हम यहाँ पे स्विच के केस में आई पे, फॉर एग्जांपल हम चेक करना है कि आई की वैल्यू क्या आ रही है, तो देखते हैं कैसे होता है। स्विच ऑन आई, उसके बाद व्हेन, अगर वैल्यू 1 है तो ये ब्लॉक चलेगा, दिस ब्लॉक विल रन। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट डिबग लिख लेते हैं। यस 1, व्हेन 2, यस 2। तो आपको लग रहा है ना कि इफ 1 एल्स इफ 2, इफ एल्स इफ का अल्टरनेटिव है। अगर आई की वैल्यू 1 है तो ये चले, एल्स इफ आई की वैल्यू 2 है तो ये चले। सिमिलरली स्विच ऑन आई, व्हेन 1 है तो ये चले, व्हेन 2 है तो ये चले। अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आता है व्हेन एल्स, मतलब कोई भी कंडीशन मैच नहीं किया, सॉरी, इन एल्स, राइट। लेट अस कॉल दिस मेथड। तो मैं यहाँ पे ना 11 पास कर रहा हूँ, तो कोई बताएगा क्या, अगर मैं यहाँ से 11 पास करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा डिबग में। अच्छा प्लीज टेल, क्या रिजल्ट आएगा। लास्ट वाला व्हेन एल्स अमित इन एल्स करके आएगा। राइट राइट राइट। सो क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी कंडीशन नहीं है, ये तो 1 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 11 के लिए कोई कंडीशन है ही नहीं। सो इट विल फॉल इनटू एल्स पार्ट। सो इन एल्स पार्ट,
it will fall into else part. और आपने जावा पढ़ा होगा, वहां पे केस रहता था, स्विच केस। यहाँ पे हम केस इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि केस सेल्सफोर्स में एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए केस यूज नहीं करते हैं। अगर आप स्विच स्टेटमेंट पढ़े होंगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वहां पे स्विच केस स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे वेन इसलिए यूज होता है कि क्योंकि केस ऑलरेडी का ऑब्जेक्ट है सेल्सफोर्स में, सो केस इसलिए नहीं यूज करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो इंटीजर टाइप का भी हो सकता है। अभी आई क्या इंटीजर टाइप का है, लॉन्ग टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है। इनम जो हमने कल पढ़ा था कि आपने कोई इनम डिक्लेयर किया है, जैसे मैंने कल सीजन का डिक्लेयर किया था, आपने इनम कर दिया, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। अगर व्हेन स्प्रिंग तो दिस वैल्यू, व्हेन विंटर तो दिस वैल्यू, तो इनम भी यहाँ पे हो सकता है। स्ट्रिंग तो सिमिलर है कि अगर नाम वैल्यू, स्ट्रिंग में वैल्यू ये है तो दिस, स्ट्रिंग में वैल्यू है तो दिस, तो स्ट्रिंग भी यूज हो सकता है। इस ऑब्जेक्ट के केस में ये कंपेयर करता है कि ये इस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, ये अकाउंट टाइप का है, कॉन्टैक्ट टाइप का है, व्हाटएवर आपने मतलब जिस ऑब्जेक्ट को आप कंपेयर कर भेज रहे हो, तो वो इस ऑब्जेक्ट का टाइप कंपेयर करता है। तो स्विच स्टेटमेंट आपका किस डेटा टाइप पे चलता है, मैं लिख देता हूं, इंटीजर लॉन्ग इस सब्जेक्ट स्ट्रिंग एंड इनम। आप यहाँ पे यही पांचों में से कोई यूज कर सकते हो। सो व्हेनेवर सिनेरियो अराइज दैट, सो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस। ये इफ एल्स से थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा रीडेबिलिटी इसकी रहती है कि रीडेबिलिटी पर्पज से है। बाकी आप सिमिलर चीज आप इफ एल्स से भी कर सकते हो, सिमिलर ऑपरेशंस आप इफ एल्स से भी कर सकते हो। सो देयर इज नो एनी डिफरेंस। सो so I hope it is clear if switch statement. Now you can, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप खुद से ये जाओ, वेरिएबल्स डिक्लेयर करो, उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करो, प्लस माइनस मॉडिफिकेशंस करो, जो भी डिवीजन करो, ये करके देखो, रिजल्ट निकालो और उसको प्रिंट कराओ, मेथड कॉल करो, देखो क्या आता है, फिर इफ स्टेटमेंट का यूज करो, फिर मतलब बेस्ड ऑन दैट आप ये यहाँ तक जितना अभी तक हमने पढ़ा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये चीजें क्लियर है ना, तो फिर जब आपके पास कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी लिखने को आता है तो आपको बेसिक चीजें क्लियर है ना, तो कोई इशू नहीं आएगा। फॉर वाइल लूप में डू वाइल लूप भी होता है, बट दैट इज हार्डली आई हैव यूज। ऐसा कोई सिचुएशन आया नहीं, कोई मुझे कभी मैंने डू वाइल लूप का यूज किया है। हाँ डिफरेंस पता है बट कभी यूज नहीं किया है। सो फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, तीनों है यहाँ पे। और फिर एक स्टेटमेंट होता है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। सो ये एक है। सो हम इसको देखते हैं फटाफट। आज का सेशन थोड़ा सा जल्दी एंड करेंगे क्योंकि हम ऑपरेटर्स एंड लूपिंग को खत्म करेंगे। और अगले सेशन में हम अब समझिए कि हम एडवांस की तरफ जाएंगे। मतलब अभी अगले सेशन में हम SOQL पे जाएंगे। तो वहां से आपको जितना हमने अभी तक पढ़ा है ना, सारे यूज आने लगेंगे जब SOQL का यूज करेंगे। SOQL पढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्वेरीज भी सीखेंगे, लूपिंग भी करेंगे, कंडीशन भी लगाएंगे, सब कुछ अब यूज आएगा जब हम आगे के सेशन में जाएंगे जितना हमने पढ़ा अभी तक। सो हम लूप की बात कर रहे थे, राइट? सो बेसिकली फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप का सिंटेक्स अगर मैं बात करूं तो फॉर जो ट्रेडिशनल, मतलब इसको बोल सकते हैं कि बेसिक है, हर लैंग्वेज में सिमिलर ही होता है कि हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, फिर यहाँ पे कंडीशन होता है इफ i equal to 0, i less than equal to 10, i plus plus।
system.debug आई को प्रिंट कराया मैंने। तो यहाँ पे देखा मैंने इंटीजर i इक्वल टू 0। ये इंटीजर बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। अब मुझे देखते हैं क्या एरर दे रहा है। एरर दे रहा है कि मैंने यहाँ पे ना डुप्लीकेट वेरिएबल है। आपने ना ये जो पैरामीटर है और पैरामीटर में जो ये मेथड का जो पैरामीटर यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई यूज कर रहे हैं, तो सेम नेम से आप मतलब ये दोनों का रेफरेंस लोकल हो गया, दोनों सेम ही ब्लॉक में है। मैं यहाँ पे आई नहीं यूज करके कुछ और कर लेता हूँ, या सिंपल है कि मैं आई यूज कर लेता हूँ। तो सिमिलरली यहाँ भी हम डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर सकते हैं, या बाहर कोई डिक्लेयर है, सॉरी आई बाहर भी अगर डिक्लेयर है तो यहाँ इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे डिक्लेयर है, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया। अगर डिक्लेयर नहीं किए हैं तो हम साथ साथ में डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन दोनों कर सकते हैं फॉर लूप में। तो ये डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन पार्ट है, ये कंडीशन पार्ट है, और ये इंक्रीमेंट पार्ट है कि हम एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सो व्हाटएवर यहाँ पे आप कंडीशन दे सकते हो। मैंने लेस देन का दिया है, मैंने लेस देन का दिया है, राइट। अब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ। और मैं ओके नहीं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे वो पास करूँ कंडीशन, मतलब मैक्स वैल्यू पास करता हूँ, वैल्यू पास करता हूँ मैक्स वैल्यू, और यहाँ पे मैंने मैक्स वैल्यू ये कर दिया। मतलब यहाँ जो मैं पास करूंगा उससे नीचे होना चाहिए, और यहाँ पे मैंने इंटीजर आई कर दिया, क्योंकि आई तो यहाँ से हटा दिया। तो जो भी मैं वैल्यू पास करूंगा उससे वो कंपेयर करेगा कि क्या आई उससे लेस देन है। देखते हैं, सपोज मैंने 11 पास किया, 11 पास किया, तो ये प्रिंट करेगा 0 to 10 तक। तो आप देख सकते हैं 0 to 10 तक प्रिंट किया है, राइट। सो ये हर मेथड का यही हर प्रोग्रामिंग का बेसिक जो फॉर लूप होता है यही सिंटेक्स है कि आप क्या बोलते हैं कि आपके पास ये यहाँ पे जो ये कंडीशन है ना, ये आपका न्यूमेरिक रिटर्न, मतलब आपको क्या है, ये न्यूमेरिक आर्गुमेंट होना चाहिए। ये जो वैल्यू जो मुझे पता है कि कितना नंबर ऑफ आइट्रेशन पहले से है, जब मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ तो मुझे पता है कितने बार आइट्रेट करेगा। मतलब ये जो कंडीशन जो वैल्यू रिटर्न करेगा ना, दैट शुड बी न्यूमेरिक, इट कैनॉट बी अ बूलियन, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ आइट्रेशन है। तो इट शुड बी क्या मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या मैं यहाँ पे स्ट्रिंग करके कुछ कर सकता हूँ क्या? स्ट्रिंग इज इक्वल टू अमित इज लेस देन, क्या करेंगे लेस देन, तो आप कोई लेस देन जो ऑपरेटर यूज करते हैं इंटीजर के साथ ही, तो हम स्ट्रिंग यूज ही नहीं कर सकते हैं, राइट। सो मैं बस आपको ये जो मैं लिख रहा हूँ टोटली नॉनसेंस है, दैट इज नॉट। सो मैं बस आपको समझाने के पर्पज से यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीजर आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन मैक्स वैल्यू। तो यहाँ पे जो हमारा जो एक्सप्रेशन होता है ये इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करना चाहिए, राइट, न्यूमेरिक होना चाहिए। सो दूसरा है, 3 टाइप से हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये हम आगे देखेंगे, जब भी हम लिस्ट ऑफ अकाउंट जब फेच करते हैं, या कोई भी हम इस सब्जेक्ट का रिकॉर्ड्स डेटाबेस से फेच करते हैं, सेल्सफोर्स से फेच करते हैं, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट, तो मुझे इस पे ऑपरेशंस करना है। अब इसमें 10 रिकॉर्ड आए हैं, तो मुझे 10 रिकॉर्ड पे ऑपरेशंस करना है, तो मैं फॉर लूप चला के करूंगा। अब उसका जो सिंटेक्स होता है क्या है, मैं इस पे लूप चलाना चाहता हूँ, ये किस टाइप का वेरिएबल है, अकाउंट टाइप का है, ये किस टाइप का लिस्ट है, ये जो लिस्ट है किस टाइप का है, अकाउंट टाइप का है।
तो उसका जो रिटर्न टाइप होगा ना अकाउंट ही होगा, अकाउंट ओबीजे अकाउंट कोलोन एलएसटी अकाउंट। तो ये एक सिंटैक्स होता है लूप का, कि जिस वेरिएबल पे आप लूप चलाने जा रहे हो उसी टाइप का आप स्टोर करा सकते, मतलब आइट्रेट कर सकते हो। तो ये आइट्रेटिंग वेरिएबल क्या अकाउंट है। ये जो लिस्ट अकाउंट क्या है, एक एक अकाउंट रिटर्न करेगा ना। अब मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं लिख सकता हूँ, कॉन्टैक्ट लिखूंगा तो एरर देगा ये, यहाँ पे एरर आ गया। इनवैलिड लूप वेरिएबल टाइप एक्सपेक्टेड अकाउंट वाज कॉन्टैक्ट, ये अकाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने कॉन्टैक्ट डाल दिया है। सो एक लूप, दूसरा एक तो आपने ये देख लिया जो बेसिक है, दूसरा है आपने ये देख लिया, तीसरा है सिमिलरली जो हमने यहाँ पे क्वेरी यूज किया है, सिमिलरली हम फॉर लूप के अंदर भी कर सकते हैं। सॉरी, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम, मैं अभी बस सिंटेक्स बता रहा हूँ, डिफरेंस मैं बताऊंगा जब हम क्वेरीज पढ़ेंगे तब, कि ये दोनों इसमें ऐसे करके में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है। बस मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ। 3 सिंटेक्स फॉर लूप का होगा। यह है जब हम न्यूमेरिक वैल्यूज पे कंपेयर करना, मतलब न्यूमेरिक कंडीशंस पे हमारे पास कोई है, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास लिस्ट है और लिस्ट का अगर साइज, मतलब लिस्ट का साइज 10 है, तो वो लिस्ट जितनी बार है उतना कुछ, मतलब उसके लेंथ के बेस पे कुछ करना चाहते हैं। हाउएवर मैं इसके बेस पे भी कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मतलब ये भी 10 बार ही चलेगा। लेकिन हमारे पास ऐसा कंडीशन है कि जहाँ पे मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज है, उसके बेस पे हमें कुछ आइट्रेशन करना है, तो हम आप इसका यूज कर सकते हो। जहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का है यूज, तो हम आइदर ऑफ दिस फॉर लूप या आइदर ऑफ ये यूज कर सकते, दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। सो ये दोनों में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है, हम क्वेरी में जब क्वेरी एसक्यूएल पढ़ेंगे तो उस टाइम हम देख लेंगे। लेकिन 3 सिंटैक्स होते हैं फॉर लूप का। सो फॉर लूप बेसिकली यूज टू क्या हो गया आपका, कोड को बार बार मतलब रिपीट करने के लिए यूज करना है, राइट। अब जैसे मैंने बोला ना कि मुझे आई को बार बार, आई को 0 से 10 तक प्रिंट कराना, तो मैं बार बार स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा ना, सिस्टम मुझे 10 बार लिखने होते हैं। लेकिन मैंने लूप में डाल दिया तो लूप एक ही स्टेटमेंट लिखा, वो 10 बार चल गया, राइट। सो दिस लूप वहां पे पिक्चर में आता है कि जब हमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार रन करना होता है, तो उस केस में हम लूप को यूज करते हैं। सो फॉर लूप हो गया हमारा। एंड अब हम देखते हैं व्हाइल लूप। सो व्हाइल लूप, बेसिकली व्हाइल लूप फॉर लूप के सिमिलर ही होता है, लेकिन हाँ सिंटैक्स डिफरेंट है। लेकिन फॉर लूप में जैसे हमने देखा कि हमें पता होता है कि लूप कितनी बार चलेगा, लेकिन व्हाइल लूप के केस में अगर हम कुछ, व्हाइल लूप के केस में हम वो भी कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, बुलियन पे भी कम, मतलब व्हाइल लूप बुलियन रिटर्न करता है, बुलियन भी रिटर्न करता है, मतलब व्हाइल लूप इज गोइंग टू रिटर्न अ बुलियन। क्या है देखते हैं इसका सिंटेक्स, व्हाइल एंड ये सिंटेक्स होता है और इसमें कंडीशंस होते हैं। यहाँ पे इसका कंडीशन मतलब एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर i इक्वल टू 10, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ while i इक्वल टू 0, तब तक मुझे कुछ प्रिंट कराना है। सिस्टम डॉट डिबग i माइनस माइनस, तो ये भी 10, ये भी जब तक 0 नहीं हो जाता है आई तब तक ये चलेगा। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा सिमिलरली ये हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं
कि मैंने फॉर लूप में आई को 0 से इनिशियलाइज कर दिया और फिर इंक्रीमेंट की जगह मैं डिक्रीमेंट वाला ऑपरेटर यूज करके लास्ट वाले में उसको मैंने कर दिया। क्या दे रहा है व्हाइल, ओके ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली अगर देखो तो यहाँ पे आप फॉर लूप का भी यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ यहाँ पे व्हाइल लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे मैंने एक बूलियन, मैंने क्या किया ना, यहाँ अपना आर्गुमेंट बूलियन लिया है, कुछ भी नाम रखते हैं, इनपुट वैल्यू, ये भी चल गया। मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ इनपुट कर रहे हैं और उस इनपुट के बेस यूजर कुछ बार बार इनपुट कर रहा है और उस इनपुट का वैल्यू अगर ट्रू है तो वाइल लूप, तब वाइल लूप चलेगा, तब तक वाइल लूप चलेगा। अब यूजर कब इनपुट फॉल्स कर देता है पता नहीं है, तो हमें हमें ये पता नहीं कि कब कितना इटरेशन चलाना है, हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस के बारे में नहीं पता है, तो वहां पे भी वाइल लूप का यूज करते हैं कि बेस्ड ऑन यूजर इनपुट हमें कुछ मतलब हमें पता नहीं कि मतलब बेस्ड ऑन यूजर इनपुट की यूजर निगेटिव इनपुट कर रहा है या पॉजिटिव इनपुट रिटर्न कर रहा है, उसके बेस पे हमारा कुछ कंडीशन है कि जब तक वो पॉजिटिव रिटर्न मतलब वो कर रहा है तब तक वाइल लूप चले। लेकिन ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ मतलब प्रोग्राम कि अगर वो उसका इनपुट अगर फॉल्स हो जाता है तो फिर वाइल लूप बंद हो जाए, तो हमें पता नहीं है कि कब फॉल्स हो सकता है उसका इनपुट। उस केस में भी हमें यहाँ पे पता नहीं कि वाइल कितनी बार चलेगा। सो ऐसा सिनेरियो भी बहुत कम आता है, लेकिन हाँ मतलब ये एक मेन डिफरेंस है फॉर और वाइल लूप में। यस, और सिमिलरली अगर मैं देखूं तो डू भी ये होता है, डू और वाइल ये स्टेटमेंट होता है। मिसिंग इसमें कुछ स्टेटमेंट होना चाहिए क्या, सिस्टम डॉट डिबग, line number 8. Okay, so let me check the syntax of do while. ओके 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 गुड। यहाँ पे स्टेटमेंट्स वाइल के अंदर नहीं होता है, डू के अंदर स्टेटमेंट जाता है और वाइल कंडीशन केवल कंडीशन होता है, वाइल आई लेस देन 10, और मैंने यहाँ पे इंटीजर i इक्वल टू 10 किया है, यहाँ पे सेमीकोलन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है डू करली ब्रेसेस, स्टेटमेंट आएगा, करली ब्रेसेस बंद हुआ, फिर कंडीशन आएगा। अब ये क्या होता है ना कि डू वाइल के केस में एक डिफरेंस ये है कि पहले स्टेटमेंट रन करता है फिर जाके कंडीशन चेक करता है, तो एक बार स्टेटमेंट चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये चलना ही चलना है। अब यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू 10 दिया और यहाँ पे कंडीशन है वाइल आई लेस देन 10, ये तो कंडीशन ही फॉल्स पहले, लेकिन ये वाला चलेगा। लेकिन अगर मैं डू वाइल नहीं यूज कर रहा था, वाइल आई लेस देन 10 करता तो वो अंदर स्टेटमेंट जाता ही नहीं। तो डू और वाइल के केस में यही डिफरेंस है कि एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता ही करता है, तब जाके कंडीशन चेक करता है। अब ये भी सिनेरियो मैंने जितने भी प्रोग्राम मतलब मैंने प्रोजेक्ट किए हैं, सिनेरियो आया नहीं मेरे पास कभी भी। लेकिन आपके पास कभी सिनेरियो आता है कि
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ क्या सिनेरियो हो सकता है, रियल टाइम में हमेशा हमारे पास आता है। जैसे हम फ्लाइट में जा रहे हैं, तो फ्लाइट में हम बिना टिकट लिए जा ही नहीं सकते हैं, एंट्री नहीं मिलने वाली है। फ्लाइट अगर हम फ्लाइट से जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, तो अगर हमारे पास टिकट नहीं है तो हम एंटर ही नहीं कर सकते हैं। तो वाइल लूप वो हो गया कि वाइल पहले चेक कर लिया कि भैया इसके पास टिकट ही नहीं है, एंटर ही नहीं करना है। लेकिन सोचो आप कि आप अगर आप दिल्ली में हो, मतलब आई थिंक किसी भी कंट्री में अभी आप हो, कनाडा में हो, फिनलैंड में हो, यूएस में हो, इंडिया में हो, वहां पे आपको बस पे चढ़ने से पहले टिकट नहीं मांगता है। पहले बस पे चढ़ जाओ फिर टिकट मांगता है आपसे। तो वहां उस सिनेरियो में आप डुअल यूज कर सकते हो कि पहले बैठ जाओ तब कंडीशन चेक करेंगे। तो ऐसा कोई सिनेरियो आपके पास आता है तो आप डुअल का यूज कर सकते हैं। आई होप वाइल और डुअल में क्लियरिटी मिला होगा। वाइल इज एयरपोर्ट का टिकट आपके पास होना चाहिए, मतलब कंडीशन पहले चेक होगा, इफ यू हैव टिकट देन एंटर। लेकिन डू वाइल है कि ठीक है आपके पास अभी टिकट नहीं है, पहले मैं बैठा देता हूं आपको। तो बस वाला चीज आपका डू वाइल हो गया। आई होप इस एग्जांपल से क्लैरिटी मिला होगा, राइट? कोई कुछ बोल नहीं रहा। अच्छा, इज इट इज क्लियर? Yes, Amit. यस, ओके ओके। So next 10 minutes we will finish break and continue statement. There are break and continue statement we use in with loop. Let's take some basic example. Integer I equal to 10. मैंने loop चलाया for I equal to, मैंने I equal to मैंने 0 कर दिया है। मैंने यहाँ पे I equal to 0, I less than 10, I plus plus। अब मैंने क्या किया ना, इफ मैंने चेक किया कि मुझे ना सिनेरियो है कि अगर मुझे पार्टिकुलर वैल्यू फाइंड हो गया ना, फिर वहां से ब्रेक कर दो, नेक्स्ट लूप, नेक्स्ट आप फर्दर लूप नहीं चला। इफ आई इक्वल टू 3, ब्रेक। और मैंने यहाँ इस इफ के बाहर सिस्टम डॉट डिबग आई किया है। तो 0 1 2 3, 0 1 2 प्रिंट होगा और जैसे ही 3 पे आएगा ब्रेक कर जाएगा। लेट्स सी, बुलियन वैल्यू है, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, कुछ भी नहीं देता हूँ, इसका कोई यूज नहीं है। देखा आपने, 0 1 2 प्रिंट किया, उसके बाद निकल गया बाहर है। मतलब इफ यू, जहां आपने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया वो फॉर लूप के बाहर आ जाता है। अब फॉर लूप के बाहर जो स्टेटमेंट होगा वो रन करेगा। ब्रेक जैसे ही आपने यूज किया फॉर लूप से तुरंत बाहर आ गया। अब उस लूप के बाहर जो भी आपने ऑपरेशंस किया वो चलेगा। तो ब्रेक आपके लिए होता है कि फॉर लूप से बाहर, कुछ कंडीशन के बेस पे आप फॉर लूप से बाहर। अब 3 बार ही लूप चला, क्योंकि आपको 3 वैल्यू ही चाहिए। तीन, इस आपको पता चल गया कि इसके अंदर कोई 3 वैल्यू है। जैसे इसका 3 वैल्यू मुझे मिल गया तो इसमें कुछ ऑपरेशंस किया फिर निकल जाओ। मुझे फर्दर लूप चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को यही चेक करना था। क्यों मैं फालतू का बाकी के 7 लूप और चलाऊं, रिसोर्सेज यूज करूं। तो जब भी आपको ऐसा सिनेरियो आए तो आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते। ब्रेक सीधा फॉर लूप के बाहर निकल जाता है। अब कंटिन्यू उसका अपोजिट होता है।
मैं चाहता हूं कि इस ना जब मैंने इसको हटाते हैं, मैंने ना कुछ ऑपरेशंस यहाँ पे लिख रखे हैं। आई से लेके मतलब आई 0 और 9 तक चलेगा, लेस देन 10 है, लेकिन मैं चाहता है कि पार्टिकुलर तीसरे वैल्यू पे ना ये वाला ऑपरेशन ना चले, लेकिन चौथे के लिए चले, फिर फर्दर सबके लिए चले, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू यूज कर लूंगा। 0 के लिए ये वाला लॉजिक चलना चाहिए था, 1 के लिए चलना चाहिए था, 2 के लिए चलना चाहिए था, लेकिन 3 के लिए नहीं चलना चाहिए था, लेकिन 4 के लिए चलना चाहिए था, 5वें के लिए चलना चाहिए था। तो कैसे मैनेज करोगे? कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, ये जैसे ही आता है इस नीचे वाले स्टेटमेंट्स को स्किप करके फिर से चला जाता है यहाँ पे, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट आइटरेशन में मूव कर जाता है। अगर वैल्यू 3 है थी तो अब 4 वाला चलेगा, नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव कर जाता है। तो ऐसा भी बहुत सारे सिचुएशन आ सकते हैं कि आपके पास 50 रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन पार्टिकुलर 2-3 वैल्यू को स्किप करना है इन बिटवीन। आप ब्रेक करोगे तो सारा बाकी सारा नेक्स्ट भी आप ब्रेक कर जाओगे, नेक्स्ट भी आइटरेशन नहीं चलेगा। लेकिन आपके पास बहुत सारे 100 रिकॉर्ड्स है और 100 रिकॉर्ड में से 2-3 रिकॉर्ड को स्किप करना है लॉजिक को, तो यू कैन मेक यूज ऑफ कंटिन्यू। ब्रेक रहता है तो ब्रेक यहां आ जाता है फॉर लूप के बाहर, कंटिन्यू यहां चला जाता है, यही डिफरेंस है। सो व्हेनेवर यू फेस, यस यस यस, मैं ये कह रहा था कि ये तो जनरल फॉर लूप हो गया, फॉर ईच लूप में भी हम कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, ब्रेक कंटिन्यू। फॉर ईच आई गेस एपेक्स में फॉर ईच मैंने कभी यूज नहीं किया है, और फॉर ईच अगर मैं देखूं तो मैं एक बार देख लेते हैं कि मैंने कभी यूज नहीं किया, लेकिन हाँ मैं इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या फॉर ईच एपेक्स में होता है क्या। लेट्स चेक फॉर ईच इन एपेक्स, नहीं होता है। देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है फॉर एंड फॉर ईच लूप्स, शायद दिया हुआ है। फॉर इच करके कोई भी ऐसा आप देख, फॉर इच करके कोई मतलब है नहीं, फॉर लूप ही है। एपेक्स में फॉर इच होता नहीं है। बाकी मैं इस पे कुछ R&D करके अगर कुछ ऐसा है तो मैं देख लूंगा, लेकिन फॉर इच होता नहीं है, मैंने कभी भी यूज नहीं किया है, मतलब है नहीं फॉर इच का। फॉर इच एक बार और चेक कर लेते, फॉर इच कीवर्ड इन एपेक्स। नहीं है सर। आई गेस जो मैंने आपको जो सिंटेक्स बताया था ना, डेट कि ये वाला जो आप ऑब्जेक्ट कोलॉन वैल्यूज पे जो है वो डेट इज ट्रीटेड एज फॉर ईच लूप। सो फॉर ईच करके ऐसा कुछ कीवर्ड नहीं है एपेक्स में। नहीं, कीवर्ड तो नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था हम्म। कि जैसे स्टैंडर्ड लूप अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तो आवाज ब्रेक हो रही इसमें है, क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है आपको सही से? हाँ आ रही है। मैं कह रहा हूँ जैसे अपन स्टैंडर्ड लूप यूज कर रहे हैं ना, जैसे आई इक्वल टू 0, आई हाँ हाँ में अपन ब्रेक एंड कंटिन्यू दोनों यूज कर रहे हैं, राइट। ठीक है। तो इसी तरह
जब हम मैथ्स ऑब्जेक्ट पे काम हाँ करेंगे हाँ तो बिल्कुल 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 ये को कंटिन्यू यूज कर सकते हैं ना। बिल्कुल 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 कर सकते हैं सर, वो तो कर ही सकते हैं। जैसे मैं अकाउंट ओबीजे अकाउंट, और मैं मान के चलो कि एलएसटी अकाउंट एक वेरिएबल लिस्ट है जो जिसमें अकाउंट के है, ये मैं मान के चलो पहले से डिक्लेयर है, उसमें वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे मेरे पास सिचुएशन है कि मेरे पास 100 अकाउंट के रिकॉर्ड आ रहे हैं, लेकिन जिस अकाउंट का मैं ना ईमेल आईडी ये है ना, तो उसको उसके बाद से स्किप कर देना है, या ब्रेक कर मतलब उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को स्किप करके फिर से चलना है, सब कुछ हो सकता है, राइट। मैं यहाँ पे लिखूंगा ओबीजे अकाउंट का अगर ईमेल आईडी दिस है, अगर मुझे वो ईमेल आईडी मिल गया ओबीजे अकाउंट डॉट ईमेल इक्वल टू दिस ईमेल, जो भी अमित डॉट जो भी ईमेल आईडी यहाँ डाल दो, तो यहाँ से मैं ब्रेक कर जाऊं तो ये सीधा यहाँ आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मिले लेकिन इस रिकॉर्ड पे कुछ ऑपरेशंस ना हो, तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। समझ आया? समझ हाँ आया? यार, हाँ बिल्कुल। सो आई होप आज का सेशन यहीं तक था। हमने पूरा ऑपरेटर्स, लूपिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, एल्स इफ, एल्स, स्विच स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को यूज किया है। मैं 2-3 असाइनमेंट मैं अभी बना के दे दूंगा ग्रुप में, उसको जरूर प्रैक्टिस करिए। और मैं चाहूंगा कि अगर आप डेली एक अगर प्रोग्राम, मैं आपको 3-4 प्रोग्राम दूंगा, अगर आप मुझे डेली या 1-2 दिन बाद भी दे सकते हैं तो चलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि 7 दिन तक आपने कुछ भी नहीं किया तो आप भूल जाओगे। अगर डेली अगर आप एक एक प्रोग्राम लिख के मुझे दे दोगे, स्पेशली फॉर अक्षय एंड पंकज सर, अगर आप डेली अगर, क्योंकि आप लोग एपेक्स में थोड़ा सा नए हो, इरफान तो चलो कोडिंग करते हैं, लेकिन हाँ अगर आप लोग को मैं 4-5 प्रोग्रामिंग दे दूंगा लिखने के लिए, सिनेरियो दे दूंगा, सिंपल रहेगा, उस पर प्रैक्टिस करके मुझे डेली वो अगर कोड ग्रुप में भी भेज दोगे या मेल कर दोगे तो मैं चेक कर लूंगा। बाकी हम फिर अगले सैटरडे को 9 PM में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेरी पे, SOQL स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके, ओके थैंक यू। ठीक है। सो अक्षय तो ठीक ये है, असाइनमेंट आप कैसे लीजिएगा? मैं ग्रुप में आपको भी ऐड कर देता हूँ और मैं उसमें सारे मतलब क्वेश्चंस लिख के दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है। अक्षय कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं हमें। ठीक है, क्लियरिटी मिल रही है अक्षय? हाँ हाँ। ठीक है मस्त। ठीक है इरफान, ठीक है, आपके लिए रिपीटेटिव होगा लेकिन हाँ कुछ तो नया मिल रहा है, कुछ ना कुछ। जी जी, अच्छी उसकी गो थ्रू हो रही है दोबारा से। ठीक है इट्स ठीक गुड। ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, और बीच में हम कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।